संगीत ना सालू संगीत ना धोती स्टाईल रामराज ना सैल्यूट स्टाईल सल्यूट संगीत रामराज कल्चर इंडिया धोतीस कुर्तास। हम एनिमेशन के जरिए भी दिखा रहे हैं, हमने डेमो सेंटर भी बनाया है। दरअसल ये हादसा कैसे हुआ ये बताने और समझाने के लिए देखिए तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि दरअसल कैसे हुआ ये ट्रेन हादसा। एक अप लाइन है, डाउन लाइन है। अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, साथ में लूप लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकराती है और देखिए उसके बाद कैसे हर तरफ पहले जो इंजन है कोरोमंडल का वो जाकर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। डब्बे इधर से उधर हो जाते हैं। 19 बोगीज यानी एक दो नहीं 19 कोच प्रभावित होते हैं इससे। साथ ही जो दूसरी ट्रेन जो हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही है उसके साथ भी टकराते हैं उसके पीछे के 2 डब्बे, यानी वो पूरी गुजर जाती है लेकिन पीछे के 2 डब्बे टकरा जाते हैं और इस तरह से पूरा हादसा होता है। हम यहाँ हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है प्रतिमा, आइए उनसे एक बार फिर बात करते हैं। जो हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं वही हम आपको डेमो के जरिए भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहीं पर हुआ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इस मुद्दे पर होगी। दरअसल जाहिर सी बात है बहुत से और पहलू होंगे जिन पर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिग्नल क्योंकि सीधे जाने का था तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये लूप लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, ये ट्रेन सीधी चली जाती और कोई हादसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसे था, यानी ये देखिए ये ऐसे था और ये ट्रैक पर ट्रेन जैसे ही यहाँ पर आई ये ट्रेन ऐसे घूमती चली गई। ट्रेन हाई स्पीड पर थी, इसे रुकना नहीं था और इस वजह से हादसा हुआ। यहाँ से जाकर ये जाकर मालगाड़ी के ऊपर सीधे ऐसे ऊपर चढ़ गई है और उसके बाद फिर हादसे में एक और ट्रेन जुड़ गई जो कि अपने आप में नियति कह सकते हैं कि वो ठीक उसी समय पर वहां से गुजरी और ये हादसा हुआ सर। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि टेक्निकल दिक्कत ज्यादा है क्या, जो टेक्निक है वो फुल प्रूफ नहीं है, उसमें इस तरह के हादसे होने की गुंजाइश है क्या? देखिए, ये जो टेक्निकली आपने पूछा कि ये फुल प्रूफ है या नहीं, ये जो सिग्नलिंग सिस्टम और पॉइंट मैकेनिज्म्स होते हैं ये वर्ल्ड में सभी जगह स्टैंडर्ड होते हैं और टेक्निकल फ्लॉ जहाँ तक डिजाइन की बात है ये ऐसा सिस्टम्स हैं कि ये डिजाइन होते हैं कि इसको कहते हैं फेल सेफ। ये जब सिस्टम फेल होते हैं तो इसके पीछे 1 या 2 लेयर सेफ्टी की होती है। सेफ होने के बाद में एक और सिस्टम पकड़ता है, जब वो भी फेल हो जाता है तो सिस्टम डिसाइड करता है मुझे फेल होना है तो सेफ साइड पे फेल होता है, मतलब वो गाड़ी को आने से रोक देता है। तो यदि ये सिस्टम का इंटरनल फेलियर होता तो फेल सेफ सिस्टम गाड़ी को आने से रोकता, उसके सिग्नल नहीं आने देता। किसी भी गाड़ी को लाइन पे आने से पहले सबसे पहली जरूरत है कि उसका रूट बने, रूट बनने के बाद ही सिग्नल देंगे, नहीं तो सिग्नल पहले दे देंगे और रूट नहीं देंगे तो गाड़ी तो डिरेल होनी है। जी हाँ। तो ये जो फेल सेफ सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि रूट जो है पहली एक्टिविटी होती है, रूट सेट किया उसके बाद सिग्नलिंग अपनी सीक्वेंस के अंदर सिग्नल जनरेट होते हैं जी। तो इसमें टेक्निकल फ्लॉ हुआ है, हो सकता है इसके अंदर कोई जैसा राजेश जी ने जैसा कहा कि इन्वेस्टिगेशन में पता लग सकता है कि कोई ह्यूमन एरर है इसमें। सर मेरे को आपसे ये समझना था, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर अगर मालगाड़ी नहीं भी होती तो भी ये हादसा कहीं ना कहीं इनएविटेबल था लूप लाइन पर जो हुआ उसकी वजह से, क्योंकि इसे जाना तो सीधे था लेकिन ये यहाँ मुड़ गए और जिस स्पीड पर ये थी तो क्या कैजुअल डिरेल होती तो क्या कैजुअलिटी उतनी नहीं होती? मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद एक और ट्रेन का यहाँ पर आ जाना साइमल्टेनियसली, कैजुअलिटी इतने लेवल पर नहीं होती? तो देखिए, पहला तो ये हुआ जो आप कह रहे हैं वो मेन मुद्दा है, वो फेल सेफ टेक्नोलॉजी फेल हो गई या नहीं हुई, फेल हो गई तो क्यों फेल हो गई, फेल सेफ थी, उसमें कोई ह्यूमन एरर था या नहीं था, किस लेवल पे था, उसके काफ़ी कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, वो कैसे काम कर रहे थे, वो एक मेन चीज़ है। दैट इज़ द कॉज जिससे शुरू हुआ। उसके बाद ये लूप पे चली गई। अभी अगर लूप पे गाड़ी नहीं भी होती तो हादसा तो होना ही था, गाड़ी डिरेल होती क्योंकि 50 से ज़्यादा की कंडीशन में ज़्यादातर गाड़ियाँ, मतलब 50 से ज़्यादा डिरेल होनी है, नॉर्मली 30 से ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए और ये तो 120 पे थी। सर एक आप जो कह रहे हैं उसके साथ अगर मैं एक और सवाल जोड़ दूं कि क्या, क्योंकि 1 से 2 मिनट का अंतर है, क्या इस ट्रेन को रोका जा सकता है? अभी मैं उस पर आऊँगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब ये गाड़ी उधर चली गई जी, अब ये गाड़ी अगर उधर चली भी गई तो जब ये गाड़ी वहां गई तो उसमें उसको एवर्ट किया जा सकता है या नहीं? अब वहां पे हमारे पास जो सिस्टम है रेलवे में, जब ये गाड़ी वहां पे एडमिट होती है तो अभी भी हमारे पास भारतीय रेल में गार्ड्स होते हैं और गार्ड की ये ड्यूटी होती है देखना कि मेरे जो पीछे का जो पॉइंट है, जो आप दिखा रही है ना कि पॉइंट ऐसे था,
उसकी ड्यूटी है देखना कि वो पॉइंट ऐसा है या मेरी तरफ है, और वो उसको कंफर्म करना है कि वो है या नहीं है। यदि वो नहीं है और उसके कोई खतरा है, दूसरी गाड़ी उसके ऊपर आ सकती है, तो उसके पास वॉकी टॉकी है, वो ड्राइवर से, स्टेशन मास्टर से बात करके बता सकता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। स्टेशन मास्टर कंट्रोल को बता सकता है, देन दे कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी होगा। सर लेकिन क्या उतना समय था, क्योंकि 1 से 2 ये तो मिनट स्टेबल हो गई थी ना आके। जी ये जब स्टेबल हो गई थी, ये गाड़ी तो उसके 20-25 मिनट बाद आई होगी। हाँ, ये पहले से थी वहां ये पे। तो वहीं थी जी। तो उसको तो, क्योंकि डे लाइट थी, करीब 6-6:30 तो बजे आपको का लगता है वक्त कि था। उसके गार्ड को ये देखना चाहिए था? ये उसकी ड्यूटी है, हाँ, ओके। ये उसकी ड्यूटी लिस्ट में है कि उसको देखना है। यानी मालगाड़ी के गार्ड को ये देखना चाहिए था कि ये सिग्नल ऐसे होने के बावजूद लूप ऐसे है। लूप ऐसे है, और ये हम लोगों की सेफ्टी में भी समझाया जाता है कि इसको बार बार काउंसिल करो, चेक गार्ड्स करते को मॉनिटर करो, ऐसी कंडीशन बनाओ और देखो कि वो अलर्ट है या नहीं है। यहाँ पर एरर सर कई स्टेशन हो पर सकता हुआ है। सर इसको हम मैं और कुछ कहना और चाहूंगा। ग्राफिक्स के जरिए और आप इधर भी समझाते ऐड हैं कीजिएगा, मैं वहाँ चाहूंगी पर आप भी लोग बताएं। इधर आए सर, क्योंकि यहाँ पर वो तस्वीरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और सुबह से हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये हादसे की जगह से आ रही तस्वीरें हैं। आप मैं चाहूंगी आप दोनों मेहमान उस तरफ हो, और सर जरा इन तस्वीरों को भी देखिए और समझाइए कि आप यहाँ पर देखकर क्या समझ पा रहे हैं, ये कितना बड़ा और भीषण हादसा है, और किस तरीके से आप जो अपनी पूरी बात समझा रहे हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए इस हादसे का जो एक तो उसका कोर वजह थी कि उसकी लाइन गलत सेट होके गाड़ी आ गई। उसके बाद जो एक्सटेंड और डैमेज, ये सुनने में जो फिगर है इतनी बड़ी, इतने लोगों की जान इसमें चली गई। ये समझना है कि 130 किलोमीटर में चलती हुई जो ट्रेन है, 23 डब्बे की, एक इंजन लेके, इसमें करीब 1000 मेगाजूल एनर्जी होती है। सर ये देखिए, ये लूप लाइन को भी हम दिखा रहे देखिए, हैं, आप आपने अगर देखा- इसको मार्क करके समझा सके तो आपने बहुत आपने बेहतर। देखा कि जी। डब्बे किस तरह से तितर बितर हो गए। और सर ये जो LHP मार्क कर रहा है ना सर, ये लूप लाइन है, यहाँ पर मालगाड़ी थी, जी। यानी यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर टकराई। यहाँ पर जो टकरा के ये ऊपर जो चढ़ गया, ये ऊपर चढ़ना तो, क्योंकि सिस्टम जितने हमने एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बनाए हुए हैं ट्रेन में, वो मिला